क्योंकि यही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, क्योंकि नवाब की नवाबी निकल गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आप। समाजवादी पार्टी के समाजवाद की आज हम बात करने वाले हैं, उस समाजवाद के दर्शकों जिसके दम पर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन अब उस पार्टी में समाजवाद बचा ही नहीं है। पार्टी के समाजवाद का असली चेहरा सामने आ गया दर्शकों। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि कन्नौज में रेप कांड हुआ और जिस आरोपी को बचाने के लिए अखिलेश एंड पार्टी लगी हुई थी, अब उसके गुनाहों का काला चिट्ठा सामने आ गया है। कन्नौज के आरोपी नवाब सिंह को बचाने के लिए अखिलेश पोस्ट पर पोस्ट कर रहे थे, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब से नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट सामने आई, अखिलेश यादव गायब से हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, ना कोई पोस्ट कर रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, और सियासत में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आज हम पूरी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आए हैं और कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप भी देखिए, नवाब की डीएनए रिपोर्ट आ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या गलत मांगा? अवधेश प्रसाद डीएनए टेस्ट की मांग। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। शिवपाल सिंह यादव नार्को टेस्ट की मांग। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। पूरी अखिलेश एंड पार्टी कन्नौज रेप कांड पर कभी डीएनए तो कभी नार्को टेस्ट की रट लगाए हुए थे। मानने को तैयार ही नहीं थे कि सपा में रहा नवाब नवाबी कांड कर रहा है। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि इसके पीछे सियासी साजिश है, और साजिश के तहत ही पूरा केस बनाया गया है। डीएनए टेस्ट करा लो तो सच सामने आ जाएगा। तो अखिलेश जी, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट के साथ वो सच भी सामने आ गया है। सच ये है कि डीएनए सैंपल मैच हो गया और ये साबित हो गया है कि जो आरोप थे वो गलत नहीं थे। अखिलेश जी को तो कन्नौज रेपकांड सुर्खियां लग रहा था। पीड़ित के पक्ष में बयान देना तो दूर, वो और उनकी पार्टी के नेता अपने ऑफिस में बैठकर नागिन डांस देख रहे थे, हंसी ठिठोली लगा रहे थे। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं न कहीं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अखिलेश यादव जी क्या डीएनए रिपोर्ट देखी क्या नवाब सिंह की नवाबी पर कुछ बोलेंगे, या फिर मौन साधे रहेंगे, या फिर कुछ और शिगुफा छोड़ने का प्लान बनाएंगे। तो देख लीजिए दर्शकों, पुलिस ने जांच पड़ताल की। समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब रिपोर्ट आ गई है, जो अखिलेश यादव के बगल में नवाब सिंह खड़ा हुआ है, इसका नाम पहले आया, और अब डीएनए रिपोर्ट क्या कह रही है वो पुलिस बता रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा दर्शकों, सुन लिया आपने, नवाब पर क्या एक्शन प्लान है योगी आदित्यनाथ का, ये आपको बताऊं। उससे पहले सियासी हमले किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो। डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारी। महिलाओं के खिलाफ मामले में हमारा ये मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस पर खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती है, जो महिलाओं के पक्ष की बात नहीं है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी की है और कार्रवाई भी उसी तरह से की जा रही है। उनका एक्शन प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या गलत मांगा?
नवाब की नवाबी का पक्का सबूत मिल चुका है। डीएनए रिपोर्ट ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए हैं और एक बार फिर नवाब के गुनाहों का हिसाब होना शुरू होगा, क्योंकि ये योगी राज है जहां हर माफिया, हर बदमाश, हर अपराधी का पक्का इलाज होता है, वो भी कानून के हिसाब से। खुद सीएम योगी भी साफ कर चुके हैं, संदेश दे चुके हैं कि कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता है और जीरो टॉलरेंस की नीति भी। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। समाजवादी पार्टी के नवाब कांड के बाद सूबे की सरकार ने नवाब के रिश्तेदारों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लिया, जिसे लेकर अखिलेश से लेकर इंडिया अलायंस ने सवाल खड़े कर दिए। बुलडोजर एक्शन को गलत बताने के साथ ही सियासत भी की। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन योगी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। नवाब सिंह की नवाबी कांड का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंच से किया। कानपुर में तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के 3 मॉडल बताए थे। कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। अब जब नवाब सिंह के काले कारनामे की एफएसएल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो एक बार फिर योगी के प्रशासन और पुलिस का एक्शन दिखाई दे सकता है। तो दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो गलती कर रहा है उन पर बुलडोजर भी चल रहा है। दर्शकों, अवैध कब्जा जिसने भी किया उस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और आज भी हुआ है। दर्शकों, इसलिए हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां जहां अन्याय होगा, बाबा का बुलडोजर वहां गरजेगा। बाबा का बुलडोजर ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, वो कुछ देखता है तो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण, और आपने गलती की है तो कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है दर्शक, और यह एक्शन हुआ है अतिक्रमण के खिलाफ। अतिक्रमण कई लोग करते हैं, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। यहां बाबा के बुलडोजर ने जो चबूतरे बनाए गए थे किसानों के लिए, वहां कब्जा कर लिया लोगों ने। बाबा का बुलडोजर जब पहुंचा तो आरती अपना सामान वहां हटा रहे थे, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया उन पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई और बुलडोजर से उनको हटाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग सहूलियत के लिए सोच रहे थे कि कार्रवाई नहीं होगी, हमने बना लिया है, उनको हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती करोगे तो भरना पड़ेगा। देखिए जरा क्या हुआ बुलडोजर एक्शन। यूपी के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद नवीन फल सब्जी मंडी में एक बार फिर बुलडोजर चला। 27 बीघा जमीन पर बनी मंडी में किसानों के लिए 11 चबूतरे बने थे, लेकिन इन पर अवैध कब्जा हो गया था। अब अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने एक एक कर अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया। योगी जी का बुलडोजर कैसे गरज रहा है, जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे तोड़ा जाएगा, ये साफ कर दिया था। और ये एक्शन देखिए, एक्शन आप देख सकते हैं, ये एक्शन आप देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन दिखा रहा है। अवैध सेट्स हैं जिनको अब हटाया जा रहा है। देखिए एक एक कर सारा इंक्रोचमेंट को यहाँ से हटाया जाएगा। ये किसानों को दी गई थी शेड सरकार की तरफ से और इन पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। बात लखनऊ तक पहुंची, उसके बाद अब यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए 11 चबूतरों में से 5 चबूतरों पर एक्शन हुआ, बाकी 6 चबूतरों पर बुलडोजर की नजर है। कार्रवाई से पहले जब नोटिस मिला तो 3 चबूतरों से दुकानदार ने खुद ही अपना सामान समेट लिया, जबकि 2 चबूतरों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। मंडी समिति अधिकारियों ने 10 लाख रुपए गाये, 10,000 रुपए रोज का किराया उगता मंडी समिति की दीवार पर।
ऐसे के बराबर में ऐसे का रास्ता वहाँ पर पेंट और करा दिया, वहाँ 10,000 रुपये रोज का वेतन। आप क्या कह रहे हो, उसे तोड़ा जाए? उसे वो तोड़ा जाए, वेट है वो तोड़ा जाएगा और रास्ता है ऐसे गिलास का। अवैध कब्जे की शिकायत जैसे ही लखनऊ पहुंची, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन का आदेश दे दिया, जिसके बाद दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी हुआ था। किसानों को अपना सामान हटाने के लिए 30 अगस्त तक की तारीख दी गई, लेकिन जब दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया तो प्रशासन ने उन्हें 3 दिनों की और मोहलत दी। 2 महीने से मैं सारी प्रक्रिया सभी पीएस सिस्टम से अनाउंस करा रहे हैं। सबसे व्यक्तिगत जाके डोर टू डोर हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोग अपने स्तर से हटा लें, क्योंकि आदत होती है कि एंड टाइम पर जब डेट फिक्स हो गई, ये डेट 30 तारीख थी, 30 तारीख को डेट को भी फिर हमने 2 में कर दिया, तब भी लोगों को कोई इसका ये वक्त दिया था मोहलत आपने लोगों को? जी 30 तारीख वाली जो कार्रवाई थी वो 2 में हुई, आज 2 तारीख है। आज गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में बुलडोजर एक्शन से साफ है कि योगी सरकार अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। योगी सरकार का संदेश साफ है कि अगर कोई भी शख्स अतिक्रमण करेगा तो बुलडोजर वहां जरूर पहुंचेगा। तो बुलडोजर एक्शन लगातार लिया जा रहा है दर्शकों।